हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। इन दिस वीडियो फोर्थ क्लास 9th वर्क एनर्जी एंड पावर। So first we will discuss about work. Listen students, suppose consider a body of mass m and apply a force F on it and displace it by a distance s. Then we can say that work is done. यदि हम किसी बॉडी पर जो m मास की है उस पर F फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसे s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है s है, then we can say that work will be done and this work done can be calculated by the formula W = F × S। तो यदि हम किसी बॉडी पर F फोर्स अप्लाई करते हैं और उसे S डिस्प्लेस कर देते हैं, सिंपली कह सकते हैं हम कि फोर्स अप्लाई किया और उसे डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, वर्क डन होगा एंड दिस वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F × S। सो दिस इज द वर्क डन इन फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में वर्क डन तभी होगा जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपली यदि आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो और दीवार पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा, इन फिजिक्स कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिंपली इन फिजिक्स वर्क डन तभी होगा जब हम बॉडी पर फोर्स लगाकर उसे डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज नेसेसरी बिकॉज हियर वी हैव द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 then work done is 0, so displacement is necessary condition, so the work done is F × S. Now SI unit of work done, SI unit of work done by the formula we see W = F × S। फॉर्मूले में हमने देखा कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो फोर्स को मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं मीटर में। तो न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, और एक और SI यूनिट होती है साइंटिस्ट के नेम पर जूल, क्लियर। सो दिस इज द वर्क डन व्हेन वी फोर्स अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये कब है वर्क डन, जब हम फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई करते हैं। इन केस यदि हम फोर्स अप्लाई करें ऑब्लिक्वली, ऑब्लिक्वली मींस हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर, सपोज ये बॉडी है मास की, उसको हमने फोर्स अप्लाई किया है ऑब्लिक्वली हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो इस केस में कितना वर्क डन होगा और कब, जब यदि हम इसे डिस्प्लेस कर दें S डिस्टेंस। तो बेटा ध्यान रहे, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स ऑब्लिक्वली अप्लाई करते हैं या जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर अप्लाइड होती है तो उसके दो कंपोनेंट में वो ब्रेक हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो वर्क डन भी हम हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने जो ये फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये हम कह सकते हैं कि क्या ये जो फोर्स हमने ऑब्लिक्वली लगाया टोटली हॉरिजॉन्टल लगेगा, नहीं, ये जो टोटल हमने फोर्स लगाया ऑब्लिक्वली इसका कुछ पार्ट तो हॉरिजॉन्टल ही होगा और कुछ वर्टिकल होगा। तो हमें कौन सा पार्ट निकालना है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है, और हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है वो पार्ट निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को, जो फोर्स गिवन है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। अब cos थीटा क्या है, तो cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, 10th क्लास में डिटेल्स में पढ़ोगे ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर जस्ट जान लेंगे कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए उसे cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या एक और इन्फॉर्मेशन कि यदि आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो आप sin थीटा से मल्टीप्लाई करें। sin थीटा और cos थीटा दोनों ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अब यदि हमें यहाँ पर देखना है कि फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो F cos थीटा होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा S, तो वर्क डन कितना होगा,
तो वर्क डन सिंपली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, F cos थीटा इनटू S, तो वर्क डन आ गया आपका Fs cos थीटा। ठीक है, अब ये जो एंगल है बेटा थीटा, F की वैल्यू, S की वैल्यू तो आपको मालूम है कि F फोर्स 10 न्यूटन वगैरह दिया होगा और S डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर 3 मीटर। सपोज आपको एंगल दे दिया कि थीटा आपका 60 डिग्री है, तो आप F और S की वैल्यू तो रखोगे, लेकिन क्या है cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कैसे रखोगे? तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उनको आप अप्लाई कर लेंगे। तो cos 0 की वैल्यू आप अप्लाई करेंगे, cos 0 का होता है 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज 1/2, cos 90 होता है 0, और cos 180 माइनस। तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो आप लर्न कर लोगे। ठीक है, इन वैल्यूज में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं आगे कुछ केसेस पढ़ते हैं वर्क डन के, जो एंगल डिफरेंट है। अभी से रफ कर देते हैं। नाउ वी सी, सपोज जो एंगल है वो थीटा 0 है, यानी कि बॉडी पर जो फोर्स लगाया है हमने वो 0 एंगल पर था। तो फोर्स लगाया था ऐसे ओब्लिक वाली, और थीटा ये था, थीटा में कर दिया क्या 0, तो थीटा 0 कर देंगे तो जो फोर्स आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस हुआ ये कितना S। इस कंडीशन में जो हम अप्लाई करेंगे वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Fs cos थीटा, Fs cos 0, और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है यहाँ 1, यानी टोटल cos 0 की जगह क्या रख देंगे आप 1, तो W इक्वल क्या हो गया Fs। ये कंडीशन कब है, जब एंगल कितना है 0 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब एंगल है आपका 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर फोर्स लगा हुआ है, यानी कि कंडीशन यदि हम डायग्रामेटिकली देखें तो ऐसे लगा है फोर्स, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। तो जब फोर्स 90 डिग्री लगे, यानी एक तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टली की बॉडी चलेगी नहीं। सिंपली जब आपका फोर्स लगा है 90 डिग्री पर ऐसे इस तरीके से, तो क्या बॉडी हॉरिजॉन्टल चलेगी, नहीं चलेगी। तो इस कंडीशन में फोर्स कितना होगा, इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो होगा W = Fs cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी है, cos 90 की वैल्यू है आपकी 0, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि वर्क डन कितना होगा 0, यानी कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इस कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है 0 वर्क डन की। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, जब हम दीवार पर कोई फोर्स लगाते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है दीवार में, तो वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन है। नेक्स्ट यदि थीटा आपका 180 है, तो W = होगा बेटा Fs cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि -Fs। यानी इस कंडीशन में कैसा वर्क डन हुआ है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन किस कंडीशन में होता है, जब फोर्स आपका कैसा लगा हो 180 डिग्री पर। डायग्रामेटिकली हम देखेंगे इसे, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका बेटा इधर होना है, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर, और ये आपको केस देखने को मिलेगा इसमें, जब फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है बेटा वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। तो इस तरीके से नेगेटिव वर्क डन हुआ यहाँ पर, यहाँ 0 वर्क डन है, और यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव वर्क डन।
तो ये इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है बॉर्डर का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डालेंगे एनर्जी पर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।